अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेगा एपिसोड नॉवेल कल्बे फरीबिंदा की। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कल्बे फरीबिंदा के मायने क्या है। कल्ब माने दिल और फरीबिंदा मतलब फरेबी, फरेब देने वाला। तो इसका मतलब है फरेबी दिल या फरेब देने वाला दिल। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है कल्बे फरबिंदा, एपिसोड नंबर है 4। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। अर्निका, तुम ठीक हो ना? वो जो अब मुकम्मल होश में थी जब अल्तान, जो बेड पे उसके करीब ही नीम दराज था, उसे मैं बाहों में भरते पूछने लगा। अर्निका उसके बाजुओं से निकलने की कोशिश करने लगी। लीव मी, कमज़ोर आवाज़ में उसने बस इतना ही कहा था। अल्तान उसकी पेशानी पे अपने लब रख के पीछे हुआ था। क्यों किया ये सब तुमने अर्निका? वो नरम लहजे में पूछ रहा था, जबकि अर्निका उसे देखने से गुरेज कर रही थी। तुमने ही कहा था कि हमें एक दूसरे से मौत ही अलग कर सकती है, और तुमने मौत को चुना। वो टूटे लहजे में कह रहा था। अर्निका खामोश ही रही। अगर मैं टाइम पे ना पहुंचता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता अर्निका? उसका लहजा बेहद बेचैन था। अर्निका तंजिया नज़रों से उसे देखने लगी। अपनी दूसरी शादी का जश्न ज़्यादा अच्छे से मनाते। अल्तान उसके करीब हुआ था, उसके दोनों बाजू थामे उसे अपने करीब किया था। आई रियली लव यू अर्निका, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बेहद चाहता हूँ तुम्हें। अर्निका ब्रेड क्राउन से लगी थी। अल्तान, पीछे हटो, मुझे घुटन हो रही है, अर्निका चिल्लाई थी, जबकि वो मजीद उसे बाहों में भर रहा था। अर्निका, प्लीज़ लिसन, प्लीज़। अल्तान, मुझे घुटन हो रही है, दूर रहो मुझसे, वो फिर से चिल्लाई थी, जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और जाले वहाँ खड़ी तेज़ नज़रों से अल्तान को घूर रही थी। अल्तान लब पीछे अर्निका को छोड़ के अब जाले को देख रहा था। यहाँ क्यों आई हो तुम? वो सपाट लहजे में पूछ रहा था। मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ, सोचा पूछ लूँ कि कब तक आना है। उसके लहजे में तंज नुमाया था। अल्तान ने अर्निका की तरफ देखा था, जिसकी आंखों में नफरत थी। मैं आज रात यहीं रहूंगा, अर्निका के पास। अर्निका का दिल तेजी से कांपा था। अर्निका, ठीक है अब अल्तान, जाले फिर से बोली थी, जब अल्तान ने लब खींचे उसे देखा था। कहा ना कि आज रात मैं यहीं हूँ, अर्निका के पास। जाओ तुम अपने रूम में। और जाले सर्द निगाह दोनों पर डाल के धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। अल्तान मुस्कुरा के उसके करीब बेड पे बैठ चुका था। अर्निका, जबकि अर्निका ने रुख मोड़ लिया था। जाओ यहाँ से अल्तान, अपने रूम में जाओ, ये मेरा ही रूम है, वो नर्म लहजे में कहता उसके बाल संवारने लगा, जब अर्निका ने झटके से उसका हाथ हटा के नफरत भरी नज़र उस पर डाली थी। तुम्हारा रूम वो है जहाँ तुम्हारी बीवी तुम्हारा वेट कर रही है। ऐसे नफरत से क्यों देख रही हो अर्निका? वो फिर से टूटे लहजे में कह रहा था। अर्निका चेहरा फेर गई जब अल्तान ने उसे बेड क्राउन से लगा दिया। नफरत करती हो मुझसे? ये नफरत भरी निगाह, इसे मैं क्या समझूं अर्निका? क्या अल्तान, प्लीज़ लीव मी। अर्निका खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मुझसे दूर हो जाओगी अर्निका, मुझसे ऐसे मत करो प्लीज़। आंखें मूंदे वो अर्निका की खुशबू को खुद में उतार रहा था। अच्छा चलो, अपनी वो ब्लैक नाइटी पहन के आओ जो मुझे बेहद पसंद है। आज रात का हर लम्हा हम मिल के हसीन बनाएंगे। अर्निका फटी निगाहों से उसे देख रही थी, जो ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो ना स्वीट हार्ट, उसका हाथ खींचता वो उसे उठाने लगा, जब अर्निका ने अपना हाथ छुड़ाया था और बेड से उतर के खड़ी हो गई थी। निकल जाओ यहाँ से, नफरत हो रही है मुझे तुमसे, घिन आ रही है खुद से,
तुम्हारे वजूद से। अल्तान लब भींचे उसे देख रहा था और फिर उसे अपने करीब करके उसके कंधे पे अपने दांत गाड़े थे। वो दर्द से बिलबिलाई थी, जबकि अल्तान उसे धक्का देता दीवार से पिन कर चुका था। मुझसे नफरत हो रही है, मुझसे मुझसे घिन आ रही है। मैं कब से तुमसे नरमी से बरत रहा हूं और तुम मुझे पे ही बकवास बोले जा रही हो। कह के वो फिर से उसकी गर्दन पे अपने दांत गाड़ चुका था। अनिका दर्द से चिल्लाई थी, अल्तान प्लीज लीव मी, जबकि वो उसकी गर्दन छोड़ के अब उसकी आंखों में देख रहा था। अनिका को उसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ था। नफरत तो तुम्हें मैं दिखाऊंगा अब। साथ ही उसकी शर्ट फाड़ दी थी अल्तान ने। अर्निका अपने दोनों बाजुओं से अपने वजूद को छुपाने की कोशिश करने लगी, जब अल्तान खींच के उसे बेड पे गिरा चुका था और खुद उस पर झपट चुका था। बहुत हो गई मोहब्बत, अब रोज़ तुम पे अपनी नफरत उंडेलूंगा, रोज़ यहाँ तमाशा लगेगा तुम्हारा। अल्तान ऐसा कुछ भी मत करना कि बाद में सिवाय पछतावों के तुम्हारे पास और कुछ ना रहे। अर्निका रोते हुए बोली थी, शट अप। लेकिन वो जोर से धाड़ा था और साथ ही उसकी पूरी शर्ट फाड़ दी थी। जबकि अर्निका सर नफी में हिला रही थी, प्लीज अल्तान मत करो ऐसे प्लीज। लेकिन वो सुन कहाँ रहा था, वो पागल सा हो रहा था, एक जुनून सा था उसके हर अंदाज में। अर्निका उसे धक्का देती बेड के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अल्तान ने सख्ती से उसे अपनी तरफ खींचा था। उसके नाजुक कांपते वजूद को मुकम्मल अपनी दस्तरस में कर चुका था। वो उसके नाजुक वजूद पे जगह जगह अपनी दरंदगी, अपनी हैवानियत बिखेर रहा था। अर्निका की चीखें, उसका रोना जैसे मजीद अल्तान को दरिंदा बना रहा था। और वो जो कभी बेहद प्यार से, बेहद मोहब्बत से अर्निका के वजूद पे अपनी मोहब्बतें और शिद्दतें निछावर करता था, आज वो अपनी ही बीवी को दरंदगी का निशाना बना के उसे हमेशा के लिए खुद से नज़रें चुराने पे मजबूर कर गया था। उसके वजूद को अपनी सफाकियत से बेमोल करके गहरे सांस लेता वो पीछे हुआ था। जबकि अर्निका जख्मों से चूर अपने वजूद को ढांपने की कोशिश करती खामोश आंसू बहाती रही। नफरत करता हूँ तुमसे अर्निका, तुम सिर्फ बदला हो, बदला बाबक मेहदी से बदला हो तुम। सर्द सरगोशी में वो तकरीबन गर्रा रहा था, जबकि अर्निका खामोशी से अपनी चीखों का गला घोंटती उसे सुन रही थी। उसके बालों को जकड़ा था अल्तान ने अब। ऐसे ही तुम में अपनी नफरतें उंडेलूंगा, ऐसे ही तुम हर रात इसी बेड पे मेरी शिद्दतें सहोगी। आई प्रॉमिस अर्निका, ऐसे ही हर रात। और फिर वो झटके से उठ के अपनी शर्ट पहनने लगा। अर्निका के बिखरे वजूद पर नफरत भरी नज़र डाल के जा चुका था, जबकि अर्निका वहीं पड़ी रोती रही थी। उसे अल्तान से वहशत हो रही थी, बेहद वहशत। उसके सर्द अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे, तुम बदला हो, बाबक मेहदी से बदला। और वो टूट के रो पड़ी थी। बाबक कहाँ हो तुम? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी। एक सक्सेसफुल बिजनेस मीटिंग के बाद सुफियान मेहमानों को सी ऑफ करने उनकी कार तक गया था, जबकि बाबक सोफे पे टांग चढ़ाए बैठ के अपना मोबाइल देख रहा था। ये इस्लामाबाद का मशहूर होटल था जहाँ ये बिजनेस मीटिंग हुई थी। सुफियान भी वहीं आके बैठ गया। कॉफ़ी ऑर्डर करूं? बाबक ने नज़र उठा के उसे देखा था। एक न्यूज़ अरेंज करके लीक कर दो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ रिपोर्टर्स के थ्रू। न्यूज़ में हर जगह कि अल्तान वजदान की दूसरी शादी के बाद अर्निका वो लब भींच गया, क्योंकि वो अर्निका के नाम के साथ अल्तान इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अर्निका शाह गायब है, ना मीडिया में नज़र आ रही है, ना ऑफिस, कहीं भी नहीं। सुफियान जो उसे ही घूर रहा था पूछने लगा, इससे क्या होगा? अर्निका मंजर आम पर आ जाएगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। जब वो सबकी नज़रों में आएगी, उस कमीने इंसान ने अर्निका के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो,
मुझे जानना है। बाबा की नज़रें मोबाइल पे थी और साथ साथ अपना प्लान बता रहा था। खुद जाके क्यों नहीं बचाते उसे, उस कमीने इंसान से। सुफियान की बात पे बाबक मोबाइल रख के उसे देखने लगा। जब तक अर्निका खुद मुझसे हेल्प नहीं चाहेगी, मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है खुद से। सुफियान कुछ देर उसे देखता रहा और फिर सर झटका था। ये कैसी मोहब्बत है बाबक तुम्हारी, मैं तो समझने से कासिर हूँ। बाबक के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट ठहरी थी। मुझे बस मोहब्बत होती है, मोहब्बत बस मोहब्बत होती है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं होता। बिना किसी चाह के तुम उससे मोहब्बत करते हो आज तक स्टिल। सुफियान हैरत से उसे देख रहा था। उसकी चाह इस दिल में बरसों से है, लेकिन हमेशा उसकी खुशी मेरे लिए मुकद्दम रही। वो धीमे बोझल लहजे में कह रहा था, अगर कभी वो तुम्हारे सामने आके तुम्हें मांगे तो। सुफियान ने जो कहा था, बाबक की आंखों में नमी उतर आई थी। वो सुफियान को ही देख रहा था। तो शायद मेरी धड़कन थम जाए एक लम्हे के लिए। सुफियान उसे देखता रहा। उसकी हेजल ब्राउन आंखों में नमी उतर आई थी और वो सिगरेट सुलगा रहा था कि अर्निका के जिक्र से ही उसके वजूद में दर्द सा फैलता महसूस हुआ था उसे। जाले ने उस कमरे में कदम रखा था जहां अर्निका सोफे पे बैठी टांगों के गिर्द अपने दोनों बाजू बांधे बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। जाले ने पूरे कमरे का जायजा लिया था और फिर चलती हुई उसके करीब आई थी। वो अब भी जाले को नहीं देख रही थी। मुझे हमदर्दी है तुमसे अर्निका। अर्निका ने नजर उठा के उसे देखा था। अल्तान को खोने का दुख बहुत हो रहा है तुम्हें, वो फिर से बोली थी और अर्निका के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। और तुम्हें खौफ। जाले ने चौंक कर उसे देखा था। मुझे कैसा खौफ होगा। वो कंधे उचका के उसे देखने लगी। अल्तान को खो देने का खौफ ही तुम्हें इस रूम में ले आया है। जाले की तेवरी चढ़ गई। वो तुम्हारे होते हुए मुझसे शादी कर चुका है, मुझसे फिजिकल हुआ है। खौफ तो तुम्हें होना चाहिए। अर्निका हंसते हुए उठ खड़ी हुई थी। तो क्या हुआ जाले, शादी कर चुका है, तुमसे मोहब्बत के दावे कर चुका है, तुम्हारे साथ फिजिकल भी हुआ है। कभी पूछा उससे डैड की ख्वाहिश पूरी करने के बाद वो अपनी मॉम की ख्वाहिश कब पूरी कर रहा है। उसके चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट थी जबकि जाले लब भींचे उसे देख रही थी। वो मर्द है जाले, बेलगाम मर्द। जब उसकी मोहब्बत उसको लगाम ना दे सकी तो डैड की पसंद क्या लगाम डाल देगी। कभी सोचा नहीं ना। वो 2 कदम जाले के करीब हुई थी। अब सोचना। जाले बौखला के पीछे हुई थी। मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई थी और तुम क्या बकवास लेके बैठ गई। अर्निका फिर से हंस पड़ी थी। मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड नहीं है मिसेस जाले अल्तान वजदान, तुम अपनी हेल्प कर लो पहले। अर्निका जितनी पुरसुकून थी, जाले उतनी ही बेसुकून हो रही थी। विक्टिम बनने से बचना चाहो तो पहले से अपनी प्रोटेक्शन के प्लान्स बना लो। जाले खामोश रही थी जब अल्तान वहां आया था। तुम यहाँ हो जाले, मैं तुम्हें रूम में ढूंढ रहा। उसे बाहों में भरता वो अर्निका को देख रहा था। अर्निका को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। एक लम्हे के लिए जैसे किसी गहरी खाई में फेंक दी गई हो, लेकिन वो मजबूत बनी खड़ी रही और उसकी आंखों में देखती रही। अल्तान उससे अलग होकर अब उसके लबों पे झुका था। जाले कसमसाई थी। अल्तान क्या कर रहे हो, तुम्हें देख के बहक रहा हूँ। वो उसके सरापे पे गहरी नज़र डालता कहने लगा, हमें पार्टी में जाना है, लेट्स गो स्वीट हार्ट। अर्निका वहीं खड़ी बेतासुर निगाहों से उसे देख रही थी जबकि अल्तान जुज़बुज़ होता अर्निका पे गुस्सीली नज़र डालता जाले के साथ कमरे से बाहर गया था और कब का रुका सांस अर्निका ने बहाल किया था। दिल में जो चीखों का तूफान था, उसे जो दम घुटता महसूस हो रहा था, गहरे सांस लेती
वो खुद को नॉर्मल करने लगी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो वहीं बैठ के मुंह पे हाथ रख के रोने लगी कि उसका अपना शौहर, जिससे उसने मोहब्बत भी इबादत जैसे की थी, आज वो दूसरी औरत को बाहों में थामे अपनी मनमानी कर रहा था। और अनीका खुद को मजबूत रखने की कोशिश में अंदर से टूट रही थी, बिखर रही थी। मिस्टर अल्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू मैरिड लाइफ, विश जाले। रिपोर्टर ने मुस्कुरा के उसे विश किया था। थैंक यू सो मच। वो मुस्कुरा दिया था और जाले की कमर पे हाथ रख के उसे मजीद खुद से करीब किया था। बाय द वे, वेयर इज़ हमारी फेवरेट अर्निका? सुना है कि उनको आपने अपनी कैद में रख लिया है। अल्तान जो जवाब देने लगा था जब दूसरा सवाल दूसरे एंकर की तरफ से आया। हमने तो यहाँ तक सुना है कि उनकी परमिशन के बिना आपने ज़बरदस्ती ये शादी की है एंड उन्हें मीडिया के सामने आने से रोक रहे हैं आप। जाले की तेवरी चढ़ी थी जबकि अल्तान ने लब भींचे उस सबको देखा था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मिसेस अर्निका की तबीयत थोड़ी ख़राब है, बट वेरी सून वो आपके सामने होंगी। और फिर रिपोर्टर्स की नज़रें पार्टी में अंदर आते बाबक मेहदी की तरफ गई थी। ओ माय गॉड, बाबक मेहदी आए हैं। रिपोर्टर्स उसकी तरफ बढ़े थे जबकि अल्तान ने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली थी। बिना किसी शक के बाबक मेहदी हमेशा से महबूब था सबके बीच। बाबक मुस्कुरा के उनकी किसी बात का जवाब दे रहा था। ये बाबक मेहदी कुछ ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा? जाले उसी तरफ देखती कह रही थी जब अल्तान ने दांत पीसते गुस्सीली नज़र उस पर डाली थी। तुम भी जाओ उसी के पास, ज़्यादा दिल आ गया है उस पर तो। जाले ने तेवरी चढ़ा के उसे देखा था। शट अप कह के वो हारून हस्सान की तरफ बढ़ी थी। अल्तान ने लब भींचे उसे जाते देखा था। सर, हम वेट कर रहे हैं कि अर्निका को हम आपके साथ फिर से लाइव देखें सोशल मीडिया पे। किसी रिपोर्टर की आवाज़ पे वो चौंका था और मुस्कुरा भी ना सका, जबकि वो रिपोर्टर अपनी बात कह के अब बाबक की तरफ बढ़ा था। क्या देख रहे हो अल्तान? वजदान की धीमी आवाज़ पे वो उन्हें देखने लगा। मूड ऑफ है मेरा डैड, प्लीज़। अल्तान का लहजा झंझलाहट से भरा हुआ था। उसे छोड़ो, अपनी पहली बीवी की फिक्र करो। सब दिमाग ख़राब कर रहे हैं पूछ पूछ के कि अर्निका कहाँ है। वजदान आज़र भी झंझलाए हुए लग रहे थे। देख लूँगा, मीडिया के सामने आ जाएगी तो सब सुकून से बैठ जाएंगे। अल्तान कुछ सोचता कह रहा था जबकि नज़रें बाबक पे थीं जो हारून हस्सान से बात कर रहा था और जाले की नज़रें बाबक मेहदी पे थीं। चलता बुनता अपने हाथ की मुट्ठियां बनाता वो उस तरफ आया था। मीट माई सन इन लॉ, अल्तान वजदान, हारून मुस्कुरा के कह रहे थे जबकि बाबक ने एक सर्द नज़र उस पर डाली थी। लगता आपके सन इन लॉ को बार बार दूल्हा बनने का ज़्यादा शौक है। उसके तंज पे अल्तान ने घूर के उसे देखा था जबकि हारून हंस पड़े थे। अरे मिस्टर बाबक, आपकी हिस्से मिजाज बहुत आला है। जबकि बाबक जाले को देख रहा था। आजकल दूसरी शादी इन ट्रेंड चल रहा है। इवन कल तो मैं एक मिस्टर को देख रहा था तीसरी शादी करवा बैठे थे अपनी। इंटरेस्टिंग ना? उसके चेहरे पे जो तंजिया मुस्कुराहट थी, जाले का दिल एक पल के लिए थमने के लिए काफ़ी था। बाबक, बात करने की तमीज़ नहीं तुम में, अल्तान घबराया था जब बाबक ने एक आईब्रो उचका के उसे देखा था और फिर उसका कंधा थपथपाया। मैं बदतमीज़ हूँ और आप बदतहजीब। साथ ही हारून हस्सान को देखा था। हैव फन। और दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ा था। अल्तान लब भींचे उसके पीछे जाने वाला था जब हारून ने उसका बाजू थाम के उसे रोका था। होश में तो हो, जानते हो उसका कितना नाम है बिजनेस में, और तुम उसे बना के रखने की बजाय अपनी साख बिगाड़ रहे हो। वो धीमे लहजे में उसे तंबीहा कर रहे थे और वो सब्र के घूंट पीता वहीं खड़ा रहा। जल्दी से तैयार होके नीचे आओ, मेरे फ्रेंड्स और फोटोग्राफर्स आए हुए हैं।
अल्तान के कहने पे अनिका ने लब खींचे उसे देखा था। मुझे कहीं नहीं जाना, लफ्ज लफ्ज पे जोर देती वो बोली थी। अल्तान की तीव्री चढ़ गई थी। कैसे नहीं जाओगी तुम? जल्दी से रेडी हो और गौर से सुनो। उनके सामने ऐसे बिहेव करना कि तुम इस सिचुएशन से खुश हो और मेरे साथ हैप्पी लाइफ है तुम्हारी। और अगर कोई पूछे कि सोशल मीडिया से क्यों डिसअपेयर हो गई थी तुम, तो कहना कि बीमार थी। वो सपाट लहजे में कह रहा था, जबकि अर्निका खामोशी से उसे देख रही थी और फिर अचानक से मुस्कुराई थी। ओके, और उठ के वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालने लगी, जबकि अल्तान ने हैरत से उसे मुलाहिदा फरमाया और फिर सर झटक दिया, ये सोच के कि अर्निका उसकी बात फिर से मानने लगी है अब। तभी पीछे से जाके उसे हक किया था। ज़्यादा खूबसूरत लगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पे फिसलने में सेकंड नहीं लगेगा। उसके नरम लहजे को किसी कड़वे जहर के घूंट की तरह अर्निका ने पिया था और मुड़ के उसे देखने लगी। बिजली गिराने में सेकंड भी तो नहीं लगता। आंख विंक करती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी, जबकि अल्तान मुतहैयर सा उसे देख रहा था। कुछ ही देर में कैमरों की रोशनी में वो दोनों हाथ में हाथ डाले नीचे उतर रहे थे। तस्वीरें बन रही थी और लाइव वीडियोस बन रही थी। जाले जो खड़ी उन दोनों को साथ साथ आता देख रही थी, लब भींच गई। तभी उन दोनों के करीब आते ही वो भी अल्तान के दूसरी तरफ जाके उसका हाथ थाम के खड़ी हो गई, जबकि वहां मौजूद सबका फोकस अर्निका थी। मैम अर्निका, आप अचानक से सोशल मीडिया से कहाँ गायब हो गई थी? किसी ने सवाल पूछा था, तब वो मुस्कुरा दी। मैंने सोचा देख तो लूं मेरे फैंस कितना मिस करते हैं मुझे। वो अब हाथ छोड़ चुकी थी अल्तान का। मैम अर्निका, क्या आप हैप्पी हैं? मिस्टर अल्तान वजदान की दूसरी शादी से दूसरा सवाल आया था, जब अर्निका ने मुस्कुरा के अल्तान को देखा था, जो उसे ही मुस्कुरा के देख रहा था, और फिर मीडिया को देखने लगी। ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी। लाइक मैंने ये सीखा कि शादी इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि 2 बार की जाती है, तो मैंने भी फरमाइश कर दी कि मैं भी दूसरी शादी करूँगी। एंड यू नो वॉट, वो आंख विंक करती सबको देख रही थी। अल्तान इतने अच्छे हैं, वो मान गए मेरी दूसरी शादी के लिए। एंड मैं तो आजकल अपने लिए सेकंड हस्बैंड ढूंढ रही हूँ। टू कूल। सब अर्निका की बात पे हंस दिए थे, सिवाय अल्तान, वजदान, शम्सा और जाले के। ये क्या कह रही हो अर्निका? वो धीमे लहजे में उसके कान के पास कर आया था, जब अर्निका ने मुस्कुराती आंखों से उसे देखा था। वेट एंड वॉच। और फिर मुस्कुरा के बाकी सबको देखने लगी। मिस्टर अल्तान, इतनी खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड वाइफ के होते हुए आपको दूसरी शादी का ख्याल क्यों कर आया? मैं होता तो कभी भी दूसरी शादी का सोचता भी ना। ये किसी चैनल का एंकर था जो ऐसा सवाल कर बैठा था। अल्तान अपनी कनपटी सहलाने लगा। लेट मी टेल यू गाइस, अर्निका मुस्कुराते कहने लगी, मैं इनकी ख्वाहिश थी और इनकी दूसरी बीवी डैड की ख्वाहिश। सो सिंपल। सब कल को मॉम की ख्वाहिश के लिए भी तीसरी बीवी ले आएंगे। अर्निका, अल्तान ने दांत पीसे थे। यस बेबी। अर्निका आंखें पटपटाती उसे देखने लगी। हद से बढ़ रही हो। वो फिर से धीमे लहजे में गर्राया था, जब अर्निका नज़ाकत से चलती सोफे पे बैठ गई और सब उसकी तरफ मुड़ गए। लाइव शो चल रहा है ना? यस मैम। सब यक ज़बान बोले थे। मैं सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, जितने भी मेरे फैंस हैं। मैं सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड अल्तान वजदान दूसरी औरत के साथ अपनी रात गुजार के मेरे पास ये कहने आया था कि अब मैं उसकी कैद में रहूँगी। लेकिन जब मैं बच गई तो मुझे रेप विक्टिम बनाने की कोशिश की गई। सबकी आंखों में हैरत दराई थी। कैन यू इमेजिन, मेरा अपना सो कॉल्ड हस्बैंड मुझे रेप विक्टिम बना गया। सरप्राइज हो गए ना सब। वो अब अल्तान और वजदान को देख रही थी, जो लब पीछे खड़े थे। अभी भी मुझे घूर के देखा जा रहा है, बट आई एम टेलिंग यू,
वो उठ के अब अल्तान के पास खड़ी हुई थी। मुझे ज़रा भी खरोश आई, चोट आई या मैं गायब हुई कहीं से भी तो मेरी सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? वो अल्तान की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्तान वजदान की होगी, राइट गाइस? यस मैम, वो सब कह रहे थे और अर्निका चैलेंजिंग नज़रों से अल्तान को देख रही थी, जबकि इस लाइव शो को पापक मुस्कुराती आंखों से देख रहा था। वो आज भी बोल्ड थी, आज भी निडर और अपनी जंग लड़ना जानती थी, क्योंकि वो अर्निका थी, अर्निका शाह। यही चाहता हूँ मैं अर्निका कि अपनी जंग तुम खुद लड़ो और जीत जाओ। मुझे अपनी इज्जत के जाने का अब कोई खौफ नहीं अल्तान वजदान, ना डर, ना शर्म, ना लिहाज, क्योंकि मेरे पास सब कुछ नहीं है, ना तुम, ना तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत। मुझे खरोश भी आई तो मीडिया वाले तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे, सो बी केयरफुल। उसकी आंखों में देखती अर्निका उसे वार्निंग दे रही थी, जबकि वो लब भींचे वजदान आजर को देख रहा था, जो मीडिया वालों को बाहर जाने का कह रहा था। अपने ही चाल में फंसे थे। अर्निका गरीब जरूर थी, लेकिन कमज़ोर और लाचार नहीं। वजदान मुड़े थे और अर्निका को घूरते हुए उसके करीब आए थे। ये क्या बदतमीजी है अर्निका, तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो। अरे कम ऑन डैड, सच ही तो था, आई स्वेयर आई एम अ रेप विक्टिम सी। अर्निका मासूमियत से आंखें पटपटाती कहने लगी। अर्निका स्टॉप दिस नॉनसेंस। शमसा भी गुस्से से आगे बढ़ी थी, जबकि अर्निका तंजिया नजरों से उन चारों को देख रही थी। एक मासूम सी लड़की, गरीब, लाचार, बेबस, बिन माँ बाप की मजलूम लड़की, तुम चारों पर भारी पड़ रही है। अर्निका, अल्तान दांत पीसते आगे बढ़ा था। यस स्वीटहार्ट। वो अब मुस्कुराती आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन उन आंखों की नमी ने अल्तान के कदम रोक दिए थे। वहीं तुम्हें क्या लगा था अल्तान, मोहब्बत के नाम पे मुझे यूज़ करोगे और फिर मैं खामोश रहूंगी? तुम्हारी कैदी बन के तुम्हारी गुलामी करूंगी, सड़क पे आ जाऊंगी, कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा। पूरी मीडिया को मैं एक इशारे पे अपने इर्द गिर्द घुमा सकती हूँ, जानते हो ना मुझे? मैं अर्निका शाह हूँ। वो तेज़ आवाज़ में चिल्ला रही थी, लेकिन आंखों में नमकीन पानी की झलक अब भी थी। मेरे सामने जो आप चारों खड़े शराफत का खोल छड़ाए हुए हैं, उतार के फेंक दिया मैंने तो क्या बचेगा? डैड की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मॉम कब कहाँ किससे मिलने जाती हैं, उनके बेडरूम्स की जीनत बनने इस औरत जाले ने कौन से चाल तुम पे अप्लाई किए, और तुम अल्तान मोहब्बत के नाम पे अपनी बीवी को रेप विक्टिम बना दिया। तुम बिक गए हो, कीमत लगा चुके हो तुम खुद अपनी, और उसे शादी का नाम दे रहे हो। सो कॉल्ड शरीफ बिजनेस टाइकॉन्स के सो कॉल्ड काले धंधे, फक ऑफ, कह के वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी जब अल्तान ने उसका बाजू दबोचा था। नो माय डियर, मीडिया की नज़रें तुम पे हैं, उसने बिना डरे अल्तान की आंखों में देखते कहा था, और अल्तान ने झटके से उसका बाजू छोड़ दिया था, जबकि वो सब पे एक नज़र डाल के सीढ़ियां चढ़ गई थी, और वो सब एक दूसरे से नज़रें चुराते अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। और अल्तान वहीं सीढ़ियों पे बैठ चुका था। आज वो मुकम्मल नाबूद हो चुका था उस लड़की की वजह से। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। अर्निका लेट्स सी, उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट रिंगी थी। आज की मेगा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब 600 मुझे व्यूज़ मिलेंगे तो नई एपिसोड आएगी। आज मेरा एपिसोड पढ़ के गला खुश्क हो गया है। अल्तान का तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा आदमी, इसको तो हवस में, मोहब्बत में, किसी चीज़ में कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा। और अर्निका, यकीन माने मुझे लग रहा था कि ये वैसे ही रोती धोती रहेगी, लेकिन बंदी ने क्या जवाब दिया है टिका के, मज़ा आ गया। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी वीडियोस की, दूसरे नॉवेल्स की स्नीक भी लगा रही हूँ, वो भी देखिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।